चलो, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आज यूजर मैनेजमेंट, राइट। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट ही है, बट इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, स्पेशली कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे यूजर्स को मैनेज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या कि यूजर्स को हम लोग क्या पॉलिसीज एंड यूजर्स होम अकाउंट, यूजर्स की डेटा को मैनेज मॉनिटर कैसे करते हैं। इन एनी सिचुएशंस आपका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करने वाले हम इस सब सेक्शंस के अंदर यूजर मैनेजमेंट में, ओके। तो सिंपल वी कैन से लाइक व्हाट, सो in this sections and this technique we are going to manage users account overall, right। तो यूजर्स अकाउंट में क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, तो वी कैन मैनेज, ओके, यूजर नेम, यूजर होम अकाउंट, ओके, so user home account, then user password policies, okay, and यूजर शेल, यूजर्स लॉगिन शेल बोल सकते हैं यहाँ पे, लॉगिन शेल, राइट, एंड etc। ठीक है, तो ओवरऑल क्या करना है हमें कि सिस्टम में आपका यूजर कैसे काम करता है, यूजर हमको कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे मैनेज करना है, पासवर्ड चेंज करना, यूजर्स की पासवर्ड पॉलिसी चेंज करना, यूजर्स की पॉलिसी चेंज करना, वो सारे हम कहाँ करने वाले हैं, पर्टिकुलर इस सेक्शंस के अंदर में, यूजर मैनेजमेंट में, ठीक है। तो उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए क्या कि जब हम लोग मशीन में यूजर ऐड करते हैं, राइट, और बाय डिफॉल्ट यूजर कौन ऐड करता है, हमारा सुपर यूजर मतलब रूट, ओके। तो फंडा यहाँ पे ये है क्या कि डिफॉल्ट जब भी हम लोग मशीन में यूजर ऐड करेंगे, राइट, तो उसकी इंफॉर्मेशंस कहाँ पे बनती है और क्या क्या उसको प्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऐसा क्या बोल सकते हैं कि व्हेन वी क्रिएट यूजर्स, ओके, व्हाट वी कैन से, so when we create users, right, so users detail store in subfiles, ठीक है। तो यूजर की क्या बनती है, कुछ इन्फॉर्मेशन बनती है आपके सिस्टम में, लाइक आपका होम अकाउंट कहाँ बनेगा, आपका पासवर्ड कहाँ बनेगा, सो राइट। तो फंडा यहाँ पे क्या होगा, जब हम मशीन में कोई यूजर ऐड करेंगे, यूजर्स की डिटेल्स कहाँ कहाँ पे स्टोर होती है, क्या क्या होता है, राइट। तो देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, पहला पॉइंट, तो क्रिएट होता है यहाँ पे क्या, तो क्रिएट यूजर होम अकाउंट बाय डिफॉल्ट, मतलब उसका घर कहाँ बनेगा या रहने के लिए, तो उसका बाय डिफॉल्ट घर कहाँ होता है, हम बोल सकते हैं स्लैश होम, राइट। तो स्लैश होम यहाँ पे क्या डिफॉल्ट फोल्डर है, मैंने बताया था कल भी आपको कि जब भी हम मशीन में कोई यूजर ऐड करेंगे, ओके, तो यूजर का होम अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्लैश होम स्लैश राज, रवि, सारा एंड सो ऑन, राइट। तो दैट इज माय यूजर होम अकाउंट, डिफॉल्ट होता है। हम इस सेक्शन बात करेंगे चेंज भी कैसे करते हैं, ठीक है। सो दैट इज यूजर होम अकाउंट हो गया। सेकेंड व्हाट वी हैव दैट, सेकेंड हमारे पास यहाँ पे होता है क्या कि क्रिएट या स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट क्रिएट यूजर आईडी, ओके, यूजर नेम, तो क्रिएट यूजर नेम, यूजर आईडी, इसको हम बोलते हैं यूआईडी, शेल, ये स्टोर कहाँ होता है हमारे पास, तो ये स्टोर होता है हमारे पास ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये फाइल का स्टोर करता है, यूजर का नाम क्या है, आपकी आईडी क्या है, शेल क्या है, एंड आपको होम अकाउंट भी इसमें लिखा रहता है, तो ये भी डिफाइन यहाँ पे सिस्टम करता है, राइट। देन थर्ड व्हाट वी हैव दैट, क्रिएट यूजर ग्रुप इंफॉर्मेशंस, राइट। तो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट अभी समझने के लिए याद रखना क्या कि जब भी हम लोग मशीन में यूजर ऐड करेंगे, ठीक है, तो सिस्टम क्या करता है, उसी नाम से ग्रुप बनाता है। उसका यूज कहाँ पे हम आगे पढ़े ग्रुप मैनेजमेंट के अंदर, बस सिंपल याद रखना कि अभी अब थ्री पॉलिसीज, यूजर ग्रुप एंड अदर, ठीक है। तो जब भी हम लोग मशीन में डिफॉल्ट बिहेवियर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग मशीन में यूजर ऐड करेंगे तो सिस्टम क्या करता है, उसी नाम से एक ऑटोमेटिकली ग्रुप भी बनाता है, ठीक है। तो ग्रुप कहाँ ऐड होता है यूजर्स के लिए, तो स्टोर होता है ईटीसी के अंदर ग्रुप फाइल में, राइट। तो ईटीसी स्लैश ग्रुप, ये हमारे केस में क्या बनती है, फाइल,
जो क्या करता है आपके यूजर से ग्रुप इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ओके, देन फोर्थ फील्ड क्या यहाँ पे होता है, क्रिएट यूजर्स पासवर्ड इंफॉर्मेशन। पासवर्ड इंफॉर्मेशन कि जब भी हम लोग मशीन में यूजर पासवर्ड लगाते हैं तो स्टोर कहाँ होता है हमारा, ईटीसी के अंदर शैडो, राइट। ये बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल होती है जो रीडेबल नहीं होती परमिशन किसी को, और बाय डिफॉल्ट पासवर्ड स्टोर होता है किसमें, इसमें हमारा इनक्रिप्टेड मेथड में या इनक्रिप्टेड एल्गोरिदम होता है, दैट इज SHA 5.2, हम आगे बात करेंगे, राइट। तो पासवर्ड स्टोर हमारा कहाँ होता है, शैडो फाइल के अंदर, वो भी किसमें, इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, राइट। एंड देन फिफ्थ फील्ड यहाँ पे क्या है, सो दैट इज क्रिएट यूजर मेल अकाउंट, बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, राइट, क्रिएट यूजर मेल अकाउंट। तो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आपका एक पोस्टफिक्स सर्वर कॉन्फ़िगर रहता है, राइट। इंटरनल मेल के लिए अगर आपको कुछ मेल करना है यहाँ वहाँ, तो आप क्या कर सकते हो, मेल कॉन्फ़िगरेशन करके हम उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट मेल कहाँ बनता है, मेल अकाउंट इसका होता है वेर के अंदर, स्पूल के अंदर, मेल के अंदर उस यूजर का रहेगा नाम, लाइक अगर आपने यूजर ऐड किया राज नाम से, तो क्या होगा, वेर स्पूल मेल राज, रवि, सारा, हैरी एंड नताशा। तो ऐसे यहाँ पे क्या बनते हैं, हमारे मेल अकाउंट के यूजर के लिए बनते हैं, राइट। तो ओवरऑल फंडा यहाँ पे ये है, क्या है, जस्ट डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन है कि जब भी हम लोग मशीन में यूजर ऐड करेंगे, ओके, तो सिस्टम में यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन बनता है। पहला पॉइंट होम अकाउंट, देन यूजर का नाम, आईडी एंड क्या क्या डिटेल है, पासवर्ड फाइल बनती है, बाय डिफॉल्ट होता है उसमें स्टोर होता है। एंड देन ईटीसी ग्रुप में ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है, ओके। शैडो में क्या रहेगा हमारा, ग्रुप यूजर्स का पासवर्ड, कि उसका पासवर्ड स्टोर्ड है या नहीं है, तो वी कैन चेक दैट, बट वी कैन नॉट डिक्रिप्ट दैट एंड वी कैन नॉट रीड इन प्लेन टेक्स्ट। एंड देन फाइनली क्या बनता है, हमारे मेल अकाउंट बनता है यूज के लिए, ऑटोमेटिक सब बनते हैं जब हम मशीन में कमांड चलाते हैं, तो ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट क्या, ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, बात करते हैं प्रैक्टिकल का। तो सबसे पहले क्या, हाउ टू क्रिएट यूजर्स, राइट। देखो, तो सिस्टम में क्या होता है कि जब हम यूजर ऐड करने की बात करते हैं, तो मैंने आपको कल बताया था ना कि सिस्टम में यूजर ऐड करने का काम कौन करता है, बाय डिफॉल्ट रूट करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जो आपकी पॉलिसीज होती है, राइट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यूजर ऐड में विच बाइनरी चेक करो कहाँ पे स्टोर कहाँ पे नहीं है, राइट। तो सिस्टम यूजर कौन ऐड करेगा, हमारा सुपर यूजर ऐड करेगा। क्यों, क्योंकि यूजर कमांड कहाँ स्टोर होती है, हमारा एसबीएन के अंडर में। तो अगर आपको वेरीफाई भी करना है, यू कैन चेक दैट, राइट, कि ये कमांड है यूजर ऐड करने का, फॉर एग्जांपल ये कहाँ स्टोर होता है, हमारा स्टोर है एसबिन के अंदर, सो दैट इज अ सुपर बाइनरी। इट मींस दिस कमांड एग्जीक्यूट ओनली वाया सुपर यूजर, या ठीक है। चलो, तो कमांड यहाँ पे क्या मैंने बोला था, क्या सिंपल सिस्टम में जब मशीन में यूजर ऐड करेंगे तो इन्फॉर्मेशन बनती है, और कमांड यहाँ पे क्या यूजर ऐड करने का, तो आप इधर लिखो क्या, यूजर ऐड, यूजर का नाम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, या इधर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐड यूजर और यूजर का नाम, वो भी चलता है। मतलब दो तरीके हैं, दो कमांड अभी के लिए। वैसे मल्टीपल मेथड है, बट अभी हम कमांड की बात करेंगे, तो वी हैव टू कमांड, यूजर ऐड करना है, यूजर का नाम, या ऐड यूजर, यूजर का नाम। ओके, कैसे देखो, तो एक सेकंड रुक जाओ, आई थिंक मेरे सिस्टम में कुछ यूजर्स बने हैं, तो लेट मी डिलीट दैट यूजर बिकॉज आई डोंट वांट टू यूजर टेल हाइफन rf, आई डोंट वांट हैरी। और अभी के लिए ना फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, हमें डिलीट करना है तो हम सिंगल सिंगल ही कर सकते हैं, तो बाकी हम बल्क में भी करना सीखेंगे मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। चलो देखो, तो फंडा यहाँ पे क्या है कि मुझे यूजर ऐड का, तो कमांड यहाँ पे क्या, आप हैशटैग पे हो, सिंपल कमांड चला यूजर ऐड, यूजर का नाम राम। इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम हम लोग क्या करें कि राम नाम से यूजर ऐड करें, सो दैट कुड बी एनीथिंग आपको मेंशन करना, तो आप ऐसा कर सकते हो, या इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या लिखो, ऐड यूजर और यूजर का नाम, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों कमांड सेम है, राइट। देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे यूजर ऐड किया, किस नाम से, सारा नाम से ऐड हो गया, तो अगर मैं वापस कमांड चलाऊं, ऐड यूजर सारा, तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि भाई सिस्टम में इस नाम से यूजर बाय डिफॉल्ट क्या है, एडेड है, तो मैं क्या करूंगा, वापस ऐड नहीं करूंगा, इग्नोर दैट, कोई बात नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एडेड है, तो कोई टेंशन नहीं है, राइट, क्लियर। तो ऐड यूजर, यूजर्स का नाम, एंड दीज आर लाइक और पॉलिसीज, राइट। चलो, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें वेरीफाई करना है ये इन्फॉर्मेशन कि यूजर का होम अकाउंट ऐड हुआ है नहीं हुआ है, एंड इसका पासवर्ड फाइल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आप चेक करो जिस इन्फॉर्मेशन में कैसे। तो पहले क्या बनता है, होम अकाउंट, अगर मैं जाता हूँ कहाँ पे, होम फोल्डर के अंडर में,
तो अगर आप नोटिस यहाँ पे करोगे ना, तो सारा नाम से क्या बनते हैं, यहाँ पे एक होम अकाउंट बनता है। राइट, देखो एक्चुअल में पता क्या है, आप कभी भी अगर मैं बात करूँ तो ना, कभी भी ऐसा ट्रीट मत करना कि होम के अंदर में जितने फोल्डर होते हैं यूजर ही है, फोल्डर भी हो सकते हैं। तो होम अकाउंट है, होम अकाउंट मतलब कि एक्चुअल में आपका यूजर का नाम कहाँ स्टोर होता है, हमारा पासवर्ड फाइल के अंदर में। एक चीज आज हम पूछते हैं इंटरव्यू में या नॉर्मल ऐसे कोई पूछ सकता है कि आप मुझे बताओ कि सिस्टम में कितने यूजर हैं। राइट, तो बहुत लोग बोलते हैं ठीक है भाई, क्या करो, होम फोल्डर में जाओ लिस्टिंग कर लो। नहीं, ये बस क्या है, आपके फोल्डर का नाम होम अकाउंट है। राइट, अगर मैं सिंपल यहाँ पे एक बनाऊँ तो फुल डेटा नाम से, तो क्या मेरे केस में डेटा यूजर है, आप बोलोगे हाँ है, बट ऐसा नहीं है। राइट, तो डेटा, राम, हैरी, सारा जो भी हम बनाते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, समझो ऐसा कि आपका यूजर का नाम क्या है, वो स्टोर होता है एक्चुअल में आपके पासवर्ड फाइल के अंदर में। और यूजर का जो होम अकाउंट मतलब आपका घर है, घर के आगे जो नेम प्लेट लिखा होता है ना भाई, नेम प्लेट समझो आपके नाम से, उसके अंदर रह कौन रहा है, वो यूजर रह रहा है, बट अलग भी हो सकता है ना, कि भाई आपके पेरेंट्स के नाम लिखा है नेम प्लेट में, रहे तो आप हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल फंड यहाँ पे भी क्या है कि नेम प्लेट से आप ऐसा मतलब प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं करो कि अंदर कौन है। राइट, यूजर का नाम एक्चुअल में क्या है। ये बस क्या होता है कि हाँ, अगर मेरे पास बाय डिफॉल्ट, कि अगर मेरे पास एक सारा नाम से होम अकाउंट है, तो दैट माइट भी आपके सारा नाम से यूजर भी हो सकता है। ओके, तो आपको कहाँ वेरीफाई करना है, पास डब्ल्यू फाइल के अंडर में। और कभी भी नॉर्मल डेटा यहाँ पे देखो फोल्डर है। राइट, तो आप परमिशन भी चेक कर सकते हैं, अनदर मेथड, बट ऐसा वेरीफाई नहीं करना कि सिस्टम में किस नाम से यूजर है नहीं। राइट, चलो, तो वे यहाँ पे क्या हो वेरीफाई करने का, लाइक मेरे केस में अभी यहाँ पे ये मेरा होम अकाउंट है, मतलब यूजर का नाम क्या है, सारा ही हो सकता है, बट अभी के लिए मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगा, कौन सी फाइल चेक करूंगा, ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यू फाइल। ठीक है, तो वापस क्या करना, आपको एडिटर यूज कर लो या कैट से डायरेक्ट पढ़ भी सकते हो। अगर मैं कैट यूज करूँ किस फाइल को, डीसी के अंदर पास डब्ल्यू को। ओके, देखो यहाँ पे क्या मेंशन है कि लाइक मेरे केस में सारा यूजर्स है अभी के लिए। राइट, तो सारे यूजर है, उसकी आईडी है, ग्रुप आईडी, होम अकाउंट शेल में बात करूंगा हर एक फील्ड का क्या क्या होता है और कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। बट अभी के लिए समझो क्या हुआ कि अच्छा सारा यूजर है, और इसका होम अकाउंट भी क्या है, यहाँ पे होम के अंदर सारा ही है। राइट, बट ये अलग अलग भी हो सकता है ना, भाई नेम प्लेट कुछ और लिखा है घर के आगे और उसके अंदर रहता है कोई और है, तो वो भी चेंज हो सकता है। बट डिफॉल्ट सिस्टम क्या समझता है, यूजर इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा यूजर है एंड कौन सा उसका होम अकाउंट है, सो इसलिए डिफॉल्ट नेम सेम रखता है। ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। थर्ड में हमें क्या वेरीफाई करना है, कि मैंने मेंशन किया था कि जब भी हम लोग मशीन में ना यूजर ऐड करेंगे, राइट, तो सिस्टम क्या करता है, उसी नाम से एक ग्रुप भी बनाता है। लाइक अगर हमने यहाँ पे सारा ऐड किया है, तो सारा नाम से क्या बनेगा, यहाँ पे एक ग्रुप भी बनेगा। राइट, देखो, तो अगर मैं वेरीफाई यहाँ पे करूँ, तो सिमिलरली आप क्या कर लो, कैट कर लो इस फाइल को टीसी के अंदर ग्रुप। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सेम सारा है। ग्रुप आईडी भी बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड के अंदर ग्रुप आईडी होती है वो सेम यहाँ पे रहता है, बट हम उसको अलग अलग भी करेंगे आगे, बात की बात है ग्रुप आईडी कैसे चेंज करते हैं। सो दिस अनदर मेथड। राइट, तो ये हमारा क्या केस में क्या हुआ कि हमारा यूजर का होम अकाउंट हो गया, यूजर का नाम, ठीक है, पासवर्ड के अंदर, और यहाँ पे सारा क्या है, मेरे ग्रुप का नाम है। बाय डिफॉल्ट सेम रहता है, हम उसको अलग भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अगर हम यूजर पे पासवर्ड लगाते हैं, तो स्टोर का होता है हमारा शेडो फाइल के अंदर में। राइट, तो अभी अगर आपको याद है, मैंने अभी पासवर्ड सेट नहीं किया है, तो अगर मैं इसको कैट करूँ या समझो एडिट करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, किस फाइल को, शेडो फाइल को। देखो, तो सारा यूजर है ना जिसपे पासवर्ड या एक्सक्लेमेशन लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पासवर्ड या होम अकाउंट इस पे अप्लाइड नहीं है, इसका मतलब पासवर्ड अभी लॉक्ड है, पासवर्ड इस पर अप्लाइड नहीं है। तो कैसे लगाएंगे पासवर्ड, तो सिंपल कमांड क्या है, और याद रखना क्या, फर्स्ट टाइम पास यूजर ऐड करने का काम, डिलीट करने का काम और पासवर्ड लगाने का काम किसका होता है, रूट का होता है। ठीक है, यूजर पासवर्ड बाद में चेंज कर सकता है, बट उसके लिए उस यूजर को करंट पासवर्ड पता होना चाहिए। राइट, तो सिंपल कमांड है यहाँ पे, यूजर का नाम, पास यूजर का नाम, आपसे पूछेगा न्यू पासवर्ड, आप सिंपल टाइप करो 123 123 जो भी आपको देना है। राइट, लिनक्स में जब हम पासवर्ड टाइप करें कमांड लाइन मोड में, पासवर्ड आपको दिखता नहीं है, तो थोड़ा विंडोज में स्टार स्टार या डॉट 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 दिखता है, ग्राफिकल मोड में, आई मीन नॉट इन विंडोज एग्जैक्टली। तो ग्राफिकल मोड में जब हम पासवर्ड टाइप करते हैं, तो आपको दिखता है ना स्टार 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 या डॉट 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 डॉट, बट यहाँ पे आपको दिखता नहीं कितने डिजिट का पासवर्ड, आप सिंपल टाइप करो पास डब्ल्यू डी एंड यूजर का नाम, आपके लिए क्या करेगा, पासवर्ड डिफाइन कर देगा। क्लियर विद दैट,
वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब इनक्रिप्टेड रहेगा, ऑब्वियस इनक्रिप्टेड रहेगा। देखो तो सारा है, और ये क्या उसका पासवर्ड है इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। क्लियर? एंड देन फाइनली लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, हमारा मेल अकाउंट। मेल अकाउंट कहाँ बनेगा बाय डिफॉल्ट आपके, तो वेयर इस पूल मेल में यहाँ पे जाओगे तो आप हमारे लिए क्या बन जाएगा, जितने भी आपके मशीन में हम यूजर ऐड, आप डिलीट भी मार सकते हो, बनता भी रहता है, तो यहाँ पे आपका मेल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको सारा का मेल चेक करना है तो आप सिंपल सारा स्विच कर सकते हो और मेल कमांड चलाओगे, तो अगर आपको पास कोई मेल किसी ने भेजा होगा इंटरनली तो आपको मेल दिखेगा, नहीं होगा तो बात की बात। सो दिस इज सिंपल इंफॉर्मेशन। क्लियर विद दैट गाइस? क्वेश्चन सो फार अभी के लिए कंफर्म करो, क्लियर है? येस नो? क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नहीं 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 नहीं, जैसे कि कैसा होता है ना कि कैसा होता है कि जीमेल याहू या ये सब क्या है आपके, बोल सकते हैं जैसे गूगल का आपका जीमेल हो गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट है ना? सो दीज आर लाइक कॉपीराइट वर्जन, ये फ्री में देते हैं, हम यूज कर सकते हैं। कंपनी जैसे आपकी कोई कंपनीज हैं या आपने स्टार्ट किया, राइट, तो कंपनी में जितने इंप्लॉय होते हैं उनका खुद का ईमेल होता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए एबीसी, जैसे मेरे पास कोई कंपनी है abc.com, तो समझो आपका कोई यूजर रहेगा, यूजर एट उसका डोमेन का नाम रहेगा। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, इन हाउस खुद का मेल सर्वर कॉन्फ़िगर करती है। तो ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स ईमेल सर्वर भी आते हैं मेल से, उसको बोलते हैं एमटीए, राइट? जैसे आपका राउंड क्यूब हो गया, स्पाइरल मेल हो गया, पोस्टफिक्स हो सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट लिनक्स में क्या होता है, पोस्टफिक्स एमटीए मतलब एक सर्विस पैकेज, मतलब बोल सकते हो एक फ्री ओपन सोर्स एमटीए कॉन्फ़िगर रहता है जो आपको इंटरनली मेल भेजने का काम करता है। ठीक है, अगर आपके खुद का पब्लिक स्टैटिक आईपी है, अगर आपने मेल सर्वर बना रखा अपने इंफ्रा के अंदर, तो आप इसके थ्रू अपने पब्लिक में भी मेल भेज सकते हो ऐसा। ठीक है, नहीं ये सब कमांड लाइन होता है, आप कमांड लाइन से ऐसे मेल भेजते हो। ऐसा मेल हाइफन वी अगर आपको देखना है तो वर्बोज लगा सकते हो, मुझे किसको भेजना है मेल, तो मुझे भेजना है रूट एट मेरे मशीन का नाम खुद का। देखो अगर मैं अपने आप को दिखाऊं, लाइक मेरे पास अभी कोई मेल नहीं है मेरे रूट को, राइट, मेरा नाम सर्वर वन है, मुझे रूट को भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मेल हाइफन वी कमांड लाइन से भेजना होता है, रूट एट इस मशीन पे भेजो सर्वर वन पे। ठीक है, इंटर सब्जेक्ट से पूछा मैंने बोला टेस्ट मेल है यहाँ पे, देन योर मैसेज, तो दिस इज टेस्ट मेल फॉर रूट। ओके, इंटर, मेल सेंड हो। एक्चुअली सेंड मेल इसमें कॉन्फ़िगर्ड नहीं है क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक्चुअली इसमें पोस्टफिक्स सर्विस चल नहीं रही है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट मतलब इसमें पैकेज होता है, बट मैंने आई थिंक कुछ आरएनडी किया होगा तो रिमूव कर दो, नॉट श्योर, राइट? तो ओवरऑल इसके अंदर आपका ये पोस्टफिक्स सर्विस कॉन्फ़िगर रहते हैं सिस्टम में। ओके, ठीक है, देखो तो यहाँ पे ना मेल, देखो यहाँ पे आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे मेल भेजा, मेल हाइफन वर्बोस, मेरा मेल का मैसेज देखो, तो मेरे पास ये मेल यहाँ पे आया रूट को, राइट, पहला मेल है यहाँ पे न्यू, अगर इंटर मारो कैसे दिखता है मेल, मतलब ऐसे आपको जीवाई नहीं दिखता डैशबोर्ड जैसा, बट आप कमांड लाइन से मेल को सेंड रिसीव करते हो, क्योंकि दीज आर द कमांड लाइन मशीन्स। ओके, बट अगर ओपन सोर्स में आओगे तो राउंड क्यूब है, स्क्वायरल मेल है, रेड मेल है, जिम्ब्रा उम्ब्रा नाम सुना होगा माइट भी, तो इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा मेल सर्विस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ओके, चला गया? क्लियर विद दैट? चलो, तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहेगा आपके यूजर्स के बारे में।
क्लियर कि जब मशीन में यूजर्स ऐड करते हैं तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है ना। हम लोग बात क्या करते हैं कि सिस्टम में ये होगा डिफॉल्ट चेक करना क्या क्या होता है, बात क्या करते हैं चेंजेस करना। ठीक है गाइस, वापस मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी वर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम अगर होता है राइट, तो आप तुरंत पूछो उसको कि नहीं इसका मतलब क्या हुआ, राइट। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो ये होगा डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन। अब हम बात क्या करते हैं सबको सिंगल सिंगल चेंज करना कि भाई अगर हमें अपना होम अकाउंट चेंज करना है या हमें अपना यूजर का नाम चेंज करना है, बाकी सारे काम हम लोग कैसे करते हैं, राइट। तो ना, तो फर्स्ट यूजर ऐड करना यहाँ पे हो गया। बाकी पासवर्ड लगाने का कमांड यहाँ पे कुछ ऐसा है कि पास WD एंड यूजर का नाम आपसे पूछेगा न्यू पासवर्ड एंड देन आपसे पूछेगा रीटाइप करने के लिए। चलो, चलो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ठीक है। सो हाउ टू चेंज यूजर होम अकाउंट। ठीक है, देखो, तो मैंने क्या मेंशन किया था कि जब भी हम लोग मशीन में यूजर ऐड कर, स्टार्टिंग में बोलता आया हूँ क्या, जब भी हम लोग मशीन में यूजर ऐड करते हैं, ओके, तो यूजर का होम अकाउंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्लैश होम होता है। ठीक है, मतलब उसका क्या ऐसा कमरा है, उसके अंडर में आपके सारे यूजर्स के होम अकाउंट सिस्टम में बनते रहते हैं। तो वे यहाँ पे क्या है कि अगर आपको चेंज करना है या अगर आपके टीएल ने मैनेजर ने बोला ठीक है भाई होम अकाउंट चेंज करो, राइट, तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे आता है हम चेंज क्यों करेंगे, राइट। मतलब ऐसा क्या रीजन हो सकता है या क्या पर्पस है कि लाइक मुझे चेंज करना है, लाइक भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसका सोल्यूशन ये है कि क्या करो अपना होम अकाउंट चेंज कर लो। ठीक है, तो देखो फंडा सिर्फ इतना है यहाँ पे क्या कि होम अकाउंट चेंज क्यों करना है, या अगर हम ह्यूमंस की बात करें लाइक अगर मैं किसी घर में रहता हूँ राइट, मुझे चेंज करना मैं क्यों करूंगा, तो माइट भी क्या हो सकता है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टोरेज, स्टोरेज मतलब स्पेस का, राइट। यहाँ पे मैं बात करूंगा स्टोरेज का। तो सिमिलरली अगर आपके सिस्टम में ऐसा मल्टीपल यूजर्स हैं, सारे यूजर्स कहाँ काम करेंगे, एक ही जगह काम करेंगे, है ना, होम अकाउंट के अंदर में, तो आपका माइट भी आगे चल के इसका स्टोरेज का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो आपने बोला यार मैं अभी तो ठीक था बट मेरी फैमिली बड़ी हो रही है तो स्पेस मेरे पास कम है तो मुझे स्पेस बढ़ाना है। तो तरीका क्या है कि अगर आप चाहो या अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप जिस घर में रहते हो उसी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, मतलब होता है दीवारें तोड़ के जो भी आपको कर सकते हो तो ठीक है, राइट। अगर आप उसको नहीं कर सकते तो आप क्या करते हो, प्लेसेस चेंज कर दो। लाइक ठीक है, अभी मैं छोटे घर में रहता था, मैं क्या करूंगा फैमिली बड़ी हो तो मैं क्या करूंगा स्विच करके कहीं और चला जाऊंगा बड़े घर में, राइट। तो पहला इशू किसका होता है, हमारा स्टोरेज का होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने टेक्निकल वर्ड में लिनक्स में या अपने जो भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा स्टोरेज का। सेकंड रहता है आपका डेटा मैनेज, यूजर्स के डेटा मैनेजमेंट का, राइट। अगर आप समझो अगर आप एक कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपके टीम में डिफरेंट, आपके कंपनी में डिफरेंट टीम है लाइक आईटी के हैं, फिनेंस के हैं, सेल्स के हैं, ऐसे मल्टीपल टीम है, राइट। तो सारे यूजर का होम अकाउंट एक ही रहेगा, तो अगर आप चाहो तो उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। लाइक फिनेंस का होम अकाउंट अलग है, सेल्स का होम अकाउंट अलग है, सबका अलग अलग आप वो भी बना सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि आप प्रॉपरली किसी एक यूजर्स को होम अकाउंट को मैनेज, मॉनिटर, चेंज परमिशन भी कर सकते हैं। तो एक वो प्रोसेस रहता है, राइट। तो डेटा मैनेजमेंट, यूजर अकाउंट के डेटा मैनेजमेंट का, देन प्राइवेसीज का, देन परमिशंस का, देन स्टोरेज का, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना होम अकाउंट चेंज करते हैं। सिमिलर ह्यूमंस भी क्या करता है, लाइक अगर आपके पास घर छोटा है, बड़ा है, तो आप उसको एक्सटेंड कर लो या स्विच करोगे, आपको ज्यादा कमरे मिलेंगे, आप ज्यादा लोग प्राइवेसी मिलेगा एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम रहता है, चेंज क्यों करेंगे, अगर हमें क्या करना है स्पेस कम हो रहा है तो या तो आप उसको एक्सटेंड कर लो या क्या करेगा कोई यूजर चेंज कर लेगा, या आप ऐसा बोलोगे ठीक है भाई मेरे पास अगर एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग थी, यहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं किसी को आने के लिए, राइट। तो अब क्या करोगे, या तो आप खुद स्विच हो जाओ छोड़ के बड़े में चले जाओ, या क्या बोलो कि जब भी हमारे सिस्टम में कोई नया यूजर आता है तो क्या करो उसको कहीं और डाल दो, हाँ, किसी और होम अकाउंट में डाल दो, तो आप ऐसा कर सकते हो, राइट। मतलब ऐसा बोल सकते हैं प्रोसेस कि अभी मेरे केस में क्या है, समझो जिस एग्जांपल के लिए है कि डिफॉल्ट होम अकाउंट क्या है, या अगर मैं बात करूं कि अभी सारे यूजर कहाँ ऐड हो रहा है, होम, तो समझिए बिल्डिंग है जिसका नाम क्या है स्लैश होम, राइट। तो जितने भी यूजर्स यहाँ पे हैं सारे यूजर्स यहाँ पे ऐड होते हैं ना, जितने भी आपने बना रखा है या आप बनाओगे बात की बात है, तो सारे यूजर्स यहाँ पे एडेड हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका समझो क्या कि पूरी बिल्डिंग भर गई है।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास एक यूजर है, समझो किस नाम से, हैरी नाम से, राइट। उस यूजर को सिस्टम ऐड करना है, तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या रहता है कि अगर मैं सिस्टम में यूजर हैरी को ऐड करूंगा तो इसमें ही जाएगा डिफॉल्ट, राइट। बट यहाँ पे स्पेस ही नहीं है यार, मैं नहीं चाहता ऐड करना, या ऐड होता भी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी या जो एग्जिस्टिंग यूजर है स्पेस का, राइट। तो तरीका क्या है कि मैं क्या करूंगा, एक अलग से हम क्या बनाएंगे, होम अकाउंट, मतलब एक अलग से क्या बनाओगे आप, बिल्डिंग बनाओगे। यहाँ पे समझो फोल्डर है, होम अकाउंट है, किस नाम से, समझो मैंने बना दिया यहाँ पे डेटा नाम से या न्यू होम अकाउंट नाम से, समथिंग न्यू होम नाम से, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, बोल दूंगा सिस्टम को क्या कि भाई अब क्या करना है, ये तो पूरा भर गया, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ये इसमें कोई चेंजेस मत करो, इनको चलने दो, ठीक है। जब भी कोई नया यूजर आता है ना तो उसको ना यहाँ पे मत करो। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये स्पेस ऑलरेडी भर गया है। इनको कहाँ ऐड कर दो, डिफॉल्ट यहाँ पे डाल दो, तो सिंपल, राइट। तो ऐसे में क्या, ऐसे ही क्या कर सकते हो आप अपने टीम के लिए, अपने कंपनीज इन्वायरमेंट के लिए आप अलग 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 होम अकाउंट बना सकते हो, लाइक सेल्स के लिए हो गया, फाइनेंस के लिए हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। या अगर ऐसा भी चाहते हो क्या करना है कि अगर आपको समझो कोई यूजर है, लाइक सारा ये यूजर है, राइट। तो आप चाहो तो इस यूजर होम अकाउंट को भी आप क्या करो, यहाँ से उठा के आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने क्या बोला कि अगर ये यूजर है तो हम लोग इसको, या तो अगर ये इसको स्पेस बढ़ा सकते हैं तो ठीक है बढ़ा लो, वरना क्या करेगा ये यूजर अपना होम अकाउंट चेंज करके और चला जाएगा, तो जैसा हम ह्यूमंस करते हैं, राइट। तो ऐसे पॉलिसीज यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारा होम, और इस केस में रखना क्या कि अगर हम होम अकाउंट चेंज करेंगे तो उसमें एग्जिस्टिंग यूजर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, अच्छा, राइट। ऐसा नंबर समझना कि नहीं यार मैंने होम अकाउंट चेंज किया तो पुराना यूजर क्या होगा, वो तो यूजर था, वो अपना काम करेगा, जो परमिशन था, जो पॉलिसीज था वो उस पर अप्लाइड रहेगा, राइट। नए वाले यूजर्स के लिए परमिशन पॉलिसी आप लगाओगे, वो बात की बात है। बस यहाँ पे ये हो जाएगा क्या कि जब भी मशीन में कोई नया यूजर आएगा उसका होम अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, यहाँ पे न्यू होम रहेगा। क्लियर विद दैट गाइस, समझ आ रही बात, क्यों चेंज करना है, कैसे करना आगे पढ़ेंगे, बट क्यों करना है अपने को चेंज, क्लियर, यस नो। चलो, तो चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो देर आर टू मेथड, दो मेथड यहाँ पे चेंज करने का, है ना। देखो किसी भी काम, मैक्सिमम ऐसा नहीं किसी भी के लिए, मैक्सिमम टू परफॉर्म एनी टास्क इन द सिस्टम हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, राइट, यूजर मैनेजमेंट में। तो देर आर टू मेथड टू चेंज यूजर होम अकाउंट, राइट, ध्यान समझना इस चीज को, तो चेंज यूजर होम अकाउंट, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या है, फाइल मेथड है, द फर्स्ट थिंग ये फाइल मेथड, ओके। सेकंड यहाँ पे क्या, क्योंकि देखो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि कंपनीज पता है क्या क्या करती है, क्योंकि वी आर इन ओपन सोर्स, राइट। तो कंपनीज क्या करती है कि भाई सबसे पहले होम अकाउंट चेंज करो या जो भी डिटेल रहेगा आप चेंज करो, क्योंकि हम चाहते हैं कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चेंज कैसे करेंगे, तो वी हैव टू मेथड, फाइल मेथड एंड कमांड मेथड, ठीक है। देखो तो फाइल मेथड में यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूँ सिस्टम में या आपसे कोई पूछता है डिफॉल्ट बिहेवियर कि ठीक है आपने बोला कि भाई होम अकाउंट यूजर का बाय डिफॉल्ट होम अकाउंट क्या होता है, स्लैश होम होता है, बट ऐसा क्यों, ऐसा कहाँ लिखा रहता है, आप पूछ सकते हो, राइट। या आपके इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि आपका होम अकाउंट बाय डिफॉल्ट होम ही रहता है, या सिस्टम में ऐसा कुछ तो होगा ना डिफॉल्ट बिहेवियर कि हाँ यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा काम करेगा, ठीक है। तो क्या रहता है ना कि सिस्टम में एक होती है फाइल, उस फाइल में क्या लिखा रहेगा कि जब भी हम लोग मशीन में यूजर ऐड करेंगे तो यूजर का होम अकाउंट कहाँ रहेगा, बाय डिफॉल्ट स्लैश होम रहेगा। कौन सी फाइल होती है, हम आते हैं मशीन पे, एडिट करो एक फाइल, आई मीन आप कैड भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कौन सी फाइल, डिफॉल्ट के अंदर यूजर ऐड, ठीक है। देखो इस फाइल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा क्या रहता है कि, बाकी तो भूल जाओ अभी के लिए फिलहाल। देखो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, यूजर डिफॉल्ट बिहेवियर में होम इज इक्वल टू योर होम अकाउंट, ओके। तो इसलिए ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जब भी हम लोग मशीन में यूजर ऐड करते हैं, यूजर ऐड कमांड क्या करता है, इस फाइल को रीड करता है, और यहाँ पे जो भी होम अकाउंट है सिस्टम क्या करता है, आपको उसी होम अकाउंट के अंदर आपके यूजर को ऐड कर देता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो दो मेथड है, पहला मेथड बात क्या करते हैं, फाइल मेथड। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले पहले हमें बनाना पड़ेगा घर,
है ना? मतलब आपको पहले बनाना पड़ेगा ना भाई, क्या कि भाई चलो ठीक है, हमें यहाँ पे यूजर ऐड नहीं करना है। तो जब भी हम नया यूजर ऐड करेंगे तो हमें बताओ कि हमें यूजर कहाँ पे ऐड करना है। उसके लिए पहले आपके पास सिस्टम में घर होना चाहिए ना, तभी तो हम डालेंगे ना यहाँ पे। आप बुला ले घर, घरे है ही नहीं, राइट? तो फंडा यहाँ पे क्या है कि मेक श्योर करो क्या कि पहले आपके पास आपका होम अकाउंट मतलब बिल्डिंग रेडी होना चाहिए, देन आप क्या करोगे, यूजर्स उस घर में ऐड करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्रिएट अ होम अकाउंट। होम अकाउंट मतलब सिंपल अ फोल्डर। कुछ ऐसे रॉकेट साइंस साइंस ने कि यार होम अकाउंट कैसे बनाए थे, नहीं, सिंपल अ फोल्डर। आप क्या करो, कमांड चलाओ mkdir, एंड देन मुझे बनाना फोल्डर किस नाम से, मैं बनाना चाहता हूँ समझो न्यू हाइफन होम नाम से, ये कुछ भी ले सकते हैं यहाँ, ठीक है, न्यू हाइफन होम। ठीक है, न्यू होम नाम से फोल्डर बना लो, बन जाएगा यहाँ पे। अब फाइल मेथड में क्या है, मैंने वापस क्या बोला, अगर आपसे कोई पूछता वापस से क्या कि अगर हम सिंपल कमांड चलाते हैं यूजर ऐड यूजर का नाम, तो इसका होम अकाउंट क्या होगा, इसका होम अकाउंट जो यहाँ पे लिखा रहेगा वो डिफॉल्ट क्या रहेगा, हमारा होम अकाउंट रहेगा। ठीक है, तो सिंपल हम चाहते क्या करना है कि सिस्टम के अंडर में भी, राइट, फाइल मेथड में क्या करना है कि भाई नाउ वी वांट लाइक न्यू होम अकाउंट, सो दैट कुड बी अ न्यू होम। तो आप क्या करो, इस फाइल में जाओ और क्या कर दो, न्यू, ओल्ड से न्यू वाले को रिप्लेस कर दो, है ना, लाइक लाइक रिप्लेसमेंट कर दो, जो पुराना वाला था लाइक होम, उसको रिप्लेस कर दो विद द नए के साथ। कैसे, तो पहले आपको फोल्डर बना लेना है, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। देन डिफॉल्ट यूजर है, एंड देन बस क्या करो, चेंज विद द न्यू वन, इसको करो यहाँ से रिप्लेस, एंड देन दैट्स ऑल, गुड टू गो। क्लियर विद दैट, दैट्स ऑल, सेव एंड एग्जिट, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे यूजर ऐड करूँ, लाइक मैंने यहाँ पे यूजर किस नाम से, हैरी नाम से, तो यूजर ऐड हो गया। बट अब इसका होम अकाउंट क्या होगा, तो अगर मैं वेरीफाई करूँ ना होम फोल्डर को, तो देखो यहाँ पे यूजर हैरी नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि उसका होम अकाउंट क्या हो गया भैया, अब यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अगर अपने को चेंज कहाँ हुआ है, तो अगर अपने को वेरीफाई करना है, सो दैट्स अ न्यू होम अकाउंट अंडर द न्यू होम नाम से फोल्डर बनाया था हमने यहाँ पे। इसमें आप जाओगे, एलएस करोगे, तो हमें क्या दिखेगा ऑटोमेटिकली, एक हैरी नाम से फोल्डर, मतलब होम अकाउंट। क्लियर विद दैट गाइस, समझ आ रही बात? यस, नो? ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, फाइल मेथड, तो होम अकाउंट चेंज करना, सो वी कैन चेंज इजीली विद द हेल्प ऑफ फाइल मेथड। ठीक है, सिंपल सा। तो क्वेश्चंस क्या पूछते हैं आपके, क्या दो क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि डिफॉल्ट होम अकाउंट कहाँ लिखा रहेगा, तो आप सिंपल बोलना इसी के अंदर, डिफॉल्ट के अंदर यूजर ऐड एक फाइल रहती है जिसमें यूजर का डिफॉल्ट बिहेवियर लिखा रहेगा कि होम अकाउंट इसका क्या है। ठीक है, या आपसे नॉर्मल कोई पूछता है कि भाई मुझे बताओ मैंने यूजर ऐड किया है तो इसका होम अकाउंट क्या रहेगा, तो आप सिंपल बोलो जो इस फाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, या तो आप उसको पढ़ के देख के बता दो, या नॉर्मल बोल दो जो उस फाइल में लिखा रहेगा वहां पे रहेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट व्हाट वी हैव दैट वी नीड टू चेंज वाया कमांड मेथड। ठीक है, तो कमांड मेथड में क्या रहेगा, वापस मैं पुराना वाला कर देता हूँ जो मेरा था, मेरा यहाँ पे था, वापस से मैं होम कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी कर लिया है। सो दैट न्यू होम अकाउंट स्लैश होम। ठीक है, तो अगर मैं वापस यूजर ऐड करूंगा तो अब होम अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, मेरे केस में स्लैश होम होगा, बात की बात है। अब मुझे क्या करना है कि होम अकाउंट, आई मीन यूजर ऐड करना है बट किसी डिफरेंट होम अकाउंट में। ठीक है, तो अगर मैं कमांड यहाँ पे चलाऊं वापस से कि लाइक मुझे यूजर ऐड करो एक राज नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर मशीन में ऐड होगा राज नाम से, बट कहाँ ऐड होगा, जो आपके डिफॉल्ट वाली फाइल में लिखा हुआ है। बट मुझे क्या करना है, कमांड मेथड से होम अकाउंट चेंज करना है। लाइक मेरे पास ऑलरेडी एक होम अकाउंट है न्यू होम नाम से, राइट, उसमें मुझे ऐड करना है। क्लियर, तो कमांड यहाँ पे क्या है कि यूजर ऐड को राज नाम से, बट यहाँ बताओ कि होम डायरेक्टरी मेरा चेंज है, तो हाइफन डी पास करो आर्गुमेंट, यूजर ऐड करना है कहाँ पे, तो मेरे पास एक फोल्डर है न्यू होम, उसके अंडर में मेरे पास एक राज नाम का फोल्डर बनाओ एंड विथ यूजर नेम राज, दैट्स ऑल, खत्म। समझ में इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे दो बार राज क्यों लिखा है, कोई बता सकता है? पर्पस क्या है लिखने का, अगर नहीं लिखो तो कोई प्रॉब्लम है? गाइस, यूजर, यूजर नेम, तो फोल्डर बनाना जरूरी है क्या, जैसे डिलीट दिस फोल्डर नेम, लाइक मुझे नहीं बनाना तो क्या होगा यहाँ पे?
तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा? वर्क मतलब क्या, लॉगिन नहीं करेगा, परमिशंस नहीं असाइन करेगा, समथिंग? नहीं, यूजर तो ऐड होगा। यूजर लॉगिन नहीं होगा ना, उसको शेल स्केल नहीं मिलेगा। स्केल मतलब ऐसे समझो क्या हुआ कि आपने अपने घर पे किसी को बुला तो लिया, राइट, बट आपने उसको रहने के घर नहीं दिया, किस कमरे में रहेगा वो, राइट। देखो, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड किया मैंने यहाँ पे, तो अपने को वार्निंग मिल रहा है अगर मैं स्विच यहाँ से रात से करूँ, तो वी हैव दिस वॉच वॉच, उसको क्या मिल रहा है, शेल तो मिल रहा है, बट उसको ना प्रॉपर होम अकाउंट नहीं मिलता है। लाइक मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, अगर मैं सारा को लॉग इन करूँ, मेरे पास एक सारा था, देखो तो उसका मिलता है प्रॉपर सारा एड ब्लॉग मिलता है, उसको होम अकाउंट क्या है, ये है। बट इस यूजर को कोई होम अकाउंट नहीं मिला है, ठीक है, मतलब रहने के लिए घर नहीं मिला है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी को अपने घर में ऐड करते हो, बुलाते हो, तो साथ में क्या होगा, उसको रहने के लिए घर दो, घर मतलब अलग से एक रूम दो, राइट, ये प्रोसेस होता है। तो फंडा यहाँ पे क्या है, लेट मी डिलीट दैट यूजर। देखो, तो क्या बोल सकते हैं यूजर केस में कि मैं यूजर ऐड कर रहा हूँ राज नाम से, किसके अंडर में, न्यू होम के अंडर में। और न्यू होम के अंदर में क्या बना दे, एक अलग से होम अकाउंट, मतलब नेम प्लेट ऐसा बोल सकते हैं कि राज यहाँ पे क्या यूजर का नाम है, राइट। और ये राज क्या, उसका नेम प्लेट है, मतलब ये जो राज कुछ भी काम करेगा तो स्टोर कहाँ होगा, इस राज फोल्डर के अंडर में। तो राज यहाँ पे क्या है, यूजर का होम अकाउंट है। प्रॉपर हम क्या दे रहे हैं कि ये मेरा पूरा घर है, उसके लिए होम अकाउंट है, उसके अंडर में क्या है कि राज नाम से, रवि नाम से, सारा नाम से आपको क्या बनता है, होम अकाउंट बनता है, राइट। अगर आप चाहो तो अलग अलग भी रख सकते, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, समझो यहाँ पे मैंने किया सारा, इसका मतलब क्या होगा कि यूजर का नाम क्या रहेगा, सारा, उसका होम अकाउंट क्या रहेगा, राज। तो ये करेक्ट, ऐसा नहीं कि गलत है, ये सही है, बट कैसे होता है ना कि यूजर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ठीक ठीक है ये राज यूजर है कि होम अकाउंट है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये होता है क्या कि आप दोनों नाम सेम रखो। ऐसे जरूरी नहीं है, रिकमेंडेशन होता है कि हाँ, कि जो यूजर का नाम है वही क्या रखो, होम अकाउंट, जिससे हम लोग इजीली पहचान सकते हैं कि जब भी सारा या राज कोई काम करेगा तो उसका होम अकाउंट क्या डेटा कहाँ रहेगा, उस फोल्डर के अंदर में, राइट। आप अलग अलग भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। या समझो ऐसा क्या हुआ कि एक यूजर है सारा, बट उसके घर क्या का नेम प्लेट क्या लिखा हुआ है, राज। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट आप जाके वेरीफाई करोगे तो सारा निकलेगा, कुछ ऐसा। क्लियर विद दैट? ओके। तो मैंने राज ऐड करना है, राज नाम से यूजर हो गया। देखो ऐड यहाँ पे, एक सेकंड, और यहाँ पे था, लेट मी डिलीट दैट। न्यू होम, ओके सॉरी मैंने डेट मांग दिया था होम, वो एक्चुअली, ठीक है। तो आगे कमांड, ठीक है, जैसा। तो अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करें, ऑडियो मैंने यहाँ पे ऐड किया था, उसके लिए ऐड हुआ था सिस्टम में, ठीक है। देखो, तो अगर हम वेरीफाई करेंगे प्रॉपर, तो ये देखो अगर होम में जाओगे यहाँ पे तो होम में नहीं दिखाएगा राज नाम से, ये कहाँ चला जाएगा, चला जाएगा आपका न्यू होम के अंडर में। आपको जहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा राज नाम से। क्लियर विद दैट गाइस? ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइल मेथड और कमांड मेथड में? ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इन द फाइल मेथड अगर हमें हमेशा के लिए करना है या बल्क में करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइल मेथड। दो चार यूजर को होम अकाउंट चेंज करना है तो वी कैन यूज द कमांड, राइट। तो कमांड यहाँ पे क्या है, यूजर ऐड करना है, ओके। डी मीन्स यहाँ पे क्या हुआ हमारा, होम डायरेक्टरीज, देन योर होम डायरेक्टरी नेम, आई मीन घर का नाम, एंड देन आपके यूजर का नाम। दैट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई डाउट है कमांड में किसी को? फाइल मेथड से चेंज करना, कमांड मेथड चेंज करना होम अकाउंट को। चले आगे, ये मुझे कंफर्म करो एक बार। नहीं नहीं, फाइल मेथड से आप यूजर थोड़ी ऐड करते हो, होम अकाउंट चेंज करते हो ना। मल्टीपल यूजर कैसे ऐड करना है, वी हैव अ कमांड न्यू यूजर्स, हम उसको आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यूजर ऐड कमांड से हम एक बार में एक ही यूजर ऐड कर सकते हैं, बल्क में करना है तो आपको उसके लिए शेल पास करना पड़ेगा, ये कमांड होते हैं न्यू यूजर्स, उसके थ्रू कर सकते हैं। वो सेशन बाकी अभी करेंगे। सॉरी, डी फॉर डायरेक्टरीज, यस। न्यू होम मेरा क्या घर है, फोल्डर है, बिल्डिंग है, उसके अंदर मुझे राज नाम से यूजर ऐड करना है,
ओके, सो दैट शुड बी अवेलेबल, दैट शुड बी एग्जिस्ट न्यू होम। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि न्यू होम मेरे पास फोल्डर है नहीं है, कहाँ ऐड करना है। सो दैट शुड बी एग्जिस्ट इन योर सिस्टम। क्लियर? ठीक है, चलो तो ये रहेगा हमारा दो मेथड टू चेंज द होम अकाउंट, वी फाइल मेथड एंड कमांड मेथड, और आपको चेंज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा पॉइंट। नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड सेक्शन का, सो दैट इज ये वाली फाइल। ठीक है, कि जो पासवर्ड फाइल थी ना उसके अंदर का फील्ड्स क्या क्या होते हैं, उसका पर्पस है, यूजेस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अबाउट स्लैश etc स्लैश पास wd फील्ड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी का जो फील्ड है, राइट, उसके अंदर सॉरी जो फाइल है उसके अंदर जो फील्ड होता है उसका क्या क्या मतलब है या क्या क्या उसका पर्पस है, यूजेस है। ठीक है, देखो तो अगर मैं इस फाइल को आपके यहाँ पे दिखाऊं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं जिसमें एग्जांपल ले लेता हूँ, समझो यहाँ पे सारा के लिए। ठीक है, तो ये मेरा सारा का पूरा डिटेल है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, तो इसका यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या होता है, इसका पर्पसेस, तो देखो, तो यहाँ पे जो हमारा सारा है, मैं साइड में अलग से लिखता हूँ, पहला जो सारा यहाँ पे है, तो सारा यहाँ पे क्या है, आपका यूजर का नाम है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना बाद में इसको होने के बाद, तो यूजर का नाम है। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है, मेरा मास्क पासवर्ड, पासवर्ड फील्ड होता है, बट यहाँ पे स्टोर कहाँ होता है, हमारा शेडो फाइल के अंदर, तो मास्क पासवर्ड। देन जो 1001 है, सो दैट इज माय यूजर आईडी, यूआईडी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। जिन जो दूसरा 1001 है, सो दैट इज जीआईडी, राइट। बाय डिफॉल्ट दोनों सेम रहता है, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद में जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉलन कॉलन है ना, बीच में तो यहाँ पे कॉलन है, सो दैट डिफाइन यूजर का फुल नेम बोल सकते हैं, राइट। तो यूजर का नाम क्या बोलते हैं, यूजर फुल नेम समथिंग लाइक दैट, या हम क्या दे सकते हैं, कोई कमेंट दे सकते हैं ना समझने के लिए कि भाई ये यूजर हमने क्यों ऐड किया, पर्पसेस ऑफ दैट यूजर क्रिएशन की, लाइक ये फिनेंस के लिए है या सेल्स के लिए है, आईटी के लिए, किस डोमेन में बिलोंग करता है, तो वी कैन स्पेसिफाई द यूजर्स फुल नेम। इधर आप क्या कर सकते हो, कमेंट भी हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, देन स्लैश होम स्लैश सारा, यहाँ पे क्या है, स्लैश होम स्लैश सारा, तो ये आपको पता क्या है, और ये होम अकाउंट है यूजर्स का, सो दैट इज ए यूजर होम अकाउंट। ठीक है, एंड देन आपका जो बिन बैश यहाँ पे क्या है, सो दैट इज योर लॉग इन। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाक से। ठीक है, तो ये आपका फील्ड रहेगा, फिर हम लोग बात करेंगे चेंजेस करना, कैसे कैसे चेंजेस करते हैं और क्या क्या पर्पसेस है। चला आगे, हो गए। चलो, तो फंडा यहाँ पे ये है, देखो सबसे पहले हम अगर आते हैं फाइल के अंदर सेम, राइट। तो यहाँ पे नोटिस करना कि ये हमारा हो गया यूजर्स का नाम सारा, ओके। एंड देन एक्स यहाँ पे क्या है, मेरा पासवर्ड फील्ड होता है, बट पासवर्ड स्टोर होता है शेडो फाइल के अंदर में। देन हमारा हो गया यूजर आईडी, ओके। देन ग्रुप आईडी हो गया यहाँ पे, ग्रुप आईडी। देन हमारे पास यहाँ पे क्या, मेरा कमेंट हो गया, कमेंट मतलब बोल सकते हैं क्या कि भाई यहाँ पे मेरे केस में क्या हुआ, हमारा ये व्हाट वी कैन से फुल नेम डिस्क्रिप्शन पर्पसेस एंड सो ऑन, ओके। देन ये हमारा हो गया हमारा होम अकाउंट, ओके। एंड देन हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे लॉग इन शेयर। ठीक है, अब बात क्या करते हैं हम उसको चेंजेस करना, तो सबसे पहले क्या करना, हाउ टू चेंज और रीनेम यूजर नेम, तो अगर हमें क्या करना है, यूजर का नाम चेंज करना है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या, हाउ टू चेंज या रीनेम यूजर नेम। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो चेंज या रीनेम, तो सिंपल कमांड यहाँ पे क्या है, आपको लाइक मुझे इस ना सारा को चेंज करना है, लाइक अगर आपको वेरीफाई करना है, तो अगर मैं सारा से देखो लॉगिन करूँ, एसयूम स्विच यूजर वाया सारा यूजर, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर लॉगिन हो रहा है। तो अगर हमें क्या करना है, स्विच करना है यूजर को, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे क्या है कमांड की, यूजर हम करते हैं मॉडिफाई हाइफन एल, एल में से यहाँ पे क्या हुआ लॉगिन, ठीक है।
और मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, समझो कि याहू एंड सारा, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, सॉरी, नहीं हमें नाम चेंज करना ना, यूजर रीनेम करना था। तो यहाँ पे स्मॉल एल आएगा, सॉरी फॉर दैट, ओके, याहू एंड सारा। इसका मतलब क्या हुआ, कमांड में लॉक करने का एट कैपिटल रहता है। तो यूजर मॉडिफाई हमने यहाँ पे कर एल मीन्स लॉगिन नेम, ओके। याहू यहाँ पे क्या है मेरे केस में, यहाँ पे मेरा न्यू नेम है एंड देन ओल्ड नेम। तो सिंटेक्स यहाँ पे क्या रहेगा, अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सा है, यूजर ऑलरेडी एडेड है तो हम करेंगे मॉडिफाई हाइफन एल मीन्स लॉगिन नेम, ओके, एंड देन हमारा क्या रहेगा न्यू नेम, एंड देन क्या रहेगा ओल्ड नेम। ये पर्पस है। क्लियर क्या, यूजर मॉडिफाई हाइफन एल न्यू नेम और ओल्ड नेम सिस्टम में आपको डिफाइन करने के लिए। देखो तो अब यहाँ पे क्या होगा पता है क्या, कि अगर मैं लॉगिन करूँ ना सारा से, तो यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि नाम चेंज हो गया ना, सब पर्पस चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्विच करूँ किससे, याहू से, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका नाम याहू हो गया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो होम अकाउंट हम क्या कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं विद दीज इंफॉर्मेशन, लाइक आपके सिस्टम में आपका होम अकाउंट क्या है, और आपके सिस्टम में आपका यूजर्स का नाम क्या, सॉरी होम अकाउंट नहीं, स्पेशली नाम, यूजर का नाम चेंज करना। ठीक है, डन। बाकी एक चीज और, यहाँ पे जब हम होम अकाउंट यूजर नेम चेंज करेंगे ना, तो आपके केस में आपका होम अकाउंट चेंज नहीं होगा और आपकी ग्रुप चेंज नहीं होती है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में क्या मेंशन किया था, तो होम अकाउंट सेम रह सकता है या अलग अलग भी रह सकता है, कि होम अकाउंट कुछ और यूजर नाम कुछ और है, तो अलग अलग भी हो सकता है। एंड यूजर्स का नाम यहाँ पे क्या है, अलग अलग भी, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर सिस्टम में हो सकता है। क्लियर, सो दिस लाइक इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम, की सिस्टम में कौन कैसे कैसे काम करता है, कौन कैसे कैसे काम नहीं करेगा। डन, चलो, क्लियर विद दैट। यूजर को नाम चेंज करना, यूजर का नाम चेंज करना है मेरे से, गाइस, यस नो। ओके, ठीक है, सो सेकंड, सेकंड फील्ड यहाँ पे क्या था, अगर मैं बात करूँ सिस्टम में पासवर्ड की, पासवर्ड हम आगे करेंगे, ठीक है। अभी हमने बस बात सिस्टम में क्या कि यूजर का नाम चेंज करना, ठीक है। पासवर्ड हम बात करेंगे आगे शेडो के अंदर जब बात करेंगे पासवर्ड ग्रुप के बाद, ओके। एंड नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं यहाँ पे आईडीज की। देखो तो आईडीज मतलब यूजर आईडी, मतलब क्या होता है कि सिस्टम में जब भी हम लोग को यूजर ऐड करेंगे, राइट, तो सिस्टम क्या करता है कि सिस्टम अपने यूजर्स को एक यूनिक आईडी देगा, राइट, जो बाय डिफॉल्ट यूनिक रहेगा। तो सिस्टम में यूजर ऐड करने का या यूआईडी का एक रेंजेस रहता है, लिमिटेशन, कि भाई ये आपकी आईडीज है, इसका ये लिमिटेशन है, और सिस्टम ऐसे ऐसे आपके लिए काम करने वाला है। ठीक है, तो फंडा या पर्पस यहाँ पे कुछ ऐसा है, एग्जांपल के लिए क्या, लाइक मुझे या मेरी सिस्टम की आईडीज क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, लिमिटेशंस, अगर आपसे कोई पूछता है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं अलग से। सो हाउ टू चेक एंड चेंज आईडीज, यूजर आईडी स्पेशली, चेक एंड चेंज यूआईडी। और उससे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं, ओके, उससे पहले हम लोग यहाँ बात क्या करते हैं, डिफॉल्ट यूजर आईडी बिहेवियर की और उसको चेंज करने की। ठीक है, तो पर्पस यहाँ पर सिर्फ इतना सिंपल सिस्टम है क्या कि लाइक अगर मुझे यूजर का आईडी चेंज करना है या क्या क्या लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो देखो आर एच एल अभी चल रहा है 9, 8 7 आप बोल सकते हो, उस समय सेम था, 6 में अलग था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हम सिस्टम में कितना यूजर ऐड कर सकते हैं, कैसे कैसे रहता है, ठीक है, तो यूजर्स के स्पेशली दो टाइप आपने पढ़ा था, सुपर यूजर और नॉर्मल यूजर्स, राइट। बट स्पेशली यहाँ पे हम इसको तीन नेम से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो अगर मैं बात करूँ, तो पहला यहाँ पे क्या था, मेरे केस में सुपर यूजर था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड वी हैव अ नॉर्मल यूजर, जो हमारा कोई हो सकता है, लाइक रवि, राज एंड एनीवन, राइट, सो दीज आर लाइक अ नॉर्मल यूजर। एंड इसके अलावा मेरे केस में क्या होता है, एक सिस्टम यूजर होता है, राइट, सिस्टम यूजर, या अगर मैं थोड़ा और उसको बोल दूं तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, एप्लीकेशन। मतलब क्या होता है, देखो यूजर तो आप समझ गए, सुपर नॉर्मल समझ गए मेरे हिसाब से। ठीक है,
जो सिस्टम यूजर होता है, इसका मतलब कि जब भी हम लोग मशीन में कोई प्लग इन इंस्टॉल करते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई एप्लीकेशन जब भी आपको काम करना है, राइट, तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू या उस सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक क्या बनता है, मशीन में यूजर बनता है। ठीक है, और वो यूजर उसी सर्विस के लिए काम करेगा जिसने उसको बनाया है, बाकी हम उससे कोई और काम नहीं करा सकते, राइट। क्या कि सिंपल सिस्टम में कि अगर हमने मशीन में यूजर ऐड किया है तो वो नॉर्मल यूजर रहेगा, लेकिन सिस्टम में जब ऑटोमेटिक जो यूजर ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ एनी एप्लीकेशन जो हम इंस्टॉल करते हैं थर्ड पार्टी जो आपको काम करना है, लाइक अपाचे, एलडेप, एनएफएस, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, है ना। सो दोज आर नॉर्मल यूजर्स, और हम उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर हमारी पॉलिसीज को चेक और चेंज या जो भी करना चाहे हम लोग उसको मैनेज मेंटेन कर सकते हैं सिस्टम्स में, राइट। तो हर एक यूजर्स की अपनी यहाँ पे क्या होती है, सिस्टम में आईडीज होती हैं कि ये सिस्टम में यूजर्स आईडी या सिस्टम कैसे कैसे काम करने वाला है या कैसे कैसे आपकी पॉलिसीज यहाँ पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम यूजर होता है, सॉरी, जो सुपर यूजर होता है उसकी आईडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, तो उसकी यू आईडी बाय डिफॉल्ट होती है, सो दैट इज अ फिक्स जीरो, ये फिक्स होता है। ठीक है, मतलब सिस्टम में इस नाम से यूजर बना रहता है जिसकी आईडी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, और नॉर्मल यूजर की क्या रहेगी, तो वर्जन्स में लाइक RHEL 6 में अगर मैं बात करूँ, किसी किसी कंपनी में प्रोडक्शन में 6 भी यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं 6 की बात करूँ सिस्टम में, राइट, तो वी हैव सम पॉलिसीज की सिस्टम में आपके लिए यहाँ पे क्या होते हैं, सिस्टम यूजर और एप्लीकेशन। ठीक है, चलो, तो क्या रहते हैं पॉलिसीज यहाँ पे, मैं डिफॉल्ट बात करूंगा, राइट, है ना। तो बाय डिफॉल्ट इन RHEL 7, बाय डिफॉल्ट इन RHEL 7, पहले मैं 6 की बात कर लेता हूँ, 6, राइट, सिस्टम यूजर आईडी स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम स्टार्ट होगा आपके यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 में, राइट, एंड मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा मैक्सिमम आपका 499 तक RHEL 6 में। ओके, डन। सिमिलरली ये सिस्टम यूजर का हो गया। अगर मैं बात करूँ सेम कि बाय डिफॉल्ट इन RHEL 6 नॉर्मल यूजर आईडी मिनिमम स्टार्ट कहाँ से होगा, तो स्टार्ट होगा 201 से, सॉरी 201 से नहीं, देखो ये खत्म हो रहा 499 से, स्टार्ट कहाँ से होगा आपका 500 से, वेट एक सेकंड। हाँ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 500, ओके, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ये, तो ये जाएगा आपका 60,000 तक। ठीक है, एक सेकंड रुक जाए, कॉल आ रहा है, एक सेकंड। ओके, सॉरी, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा किसमें, मैक्सिमम लिमिटेशंस ऑफ द पासवर्ड। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 6 में क्या था हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 फॉर द नॉर्मल यूजर, और मैक्सिमम कहाँ जाएगा 60,000 तक, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इन अपर वर्जन अभी के लिए इन RHEL बाय डिफॉल्ट, ऐसा मैं बात करूँ, राइट, है ना, तो सेम कि बाय डिफॉल्ट इन RHEL 7, 8 एंड 9, ओके, तो यूजर आईडी क्या रहती है इसके स्टार्ट फ्रॉम, तो सिस्टम का ना, हाँ, सिस्टम यूजर आईडी, तो सिस्टम यूजर आईडी स्टार्ट फ्रॉम, मिनिमम स्टार्ट यहाँ से होता है ये बाय डिफॉल्ट आपके लिए 201 से सेम, और मैक्सिमम दिया जाता है हमारा 999 तक। ठीक है, ये रहेगा किसमें, इन RHEL 7, 8, 9 के अंडर में, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ नॉर्मल यूजर्स का, थोड़ा थ्योरी पार्ट में आपको दिखाऊंगा अभी साथ में। ठीक है,
तो मिनिमम स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 और मैक्सिमम कहाँ जाएगा ये 6000, 60,000, 60,000, ठीक है। और हर एक केस में हर एक आरएचएल के अंदर चाहे आपका 6 हो चाहे 7 हो 8 9 में, उसमें जो सुपर यूजर का आईडी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट कुछ बिहेवियर है सिस्टम में क्या, कि जब भी हम लोग मशीन में यूजर ऐड करेंगे इन आरएचएल 7 8 9 के अंडर में, ठीक है, तो उसकी आईडी स्टार्ट कहाँ से होगी आपकी 1000 से लेके कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 60,000, ठीक है। और ये लिखा कहाँ रहता है, अगर आप चाहो चेंज भी कर सकते हो, तो लिखा कहाँ रहेगा, तो ये वो फाइल, किस फाइल में, देखो देखो मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली वी आर इन ओपन सोर्स, राइट। तो कंपनीज अपने हिसाब से चीजों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं, लाइक मुझे यूजर ऐड नहीं करना है या मुझे इससे ज्यादा ऐड करना है डिफॉल्ट से, या उससे कम ऐड करना है, तो आप सारे काम यहाँ पे कर सकते हो सिस्टम्स के अंडर, राइट। तो इसलिए कहाँ पे क्या लिखा रहता है, कैसे सिस्टम आपको काम करते, तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, राइट। तो सिमिलरली सिस्टम में यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैं बात करूँ इंफॉर्मेशन के लिए, कि ये लिमिटेशन लिखा कहाँ रहेगा, तो भी वो फाइल, कौन सी फाइल, ईटीसी के अंदर लॉगिन डॉट टेक्स, ठीक है। इस फाइल में जब आप यहाँ पे जाओगे, राइट, तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है क्या लिमिटेशंस के बारे में, यूजर का मुझे देखना था ना, यहाँ पे देखो ये क्या, कि जब भी हम लोग मशीन में ना यूजर ऐड करेंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 एंड मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारा 60,000 तक, राइट। सिस्टम का यहाँ पे क्या रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 201 और मैक्सिमम कहाँ जाएगा 999 तक, ठीक है। अगर आप चाहो इस वैल्यूज को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको देखो एक चीज और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, देखो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ टीसी पासवर्ड फाइल के अंडर में, राइट, और यहाँ पे नोटिस करो जैसे मेरे पास मिला ना अपने आईडी 1002 1003 1001, और मेरे केस में एक नाम है सत्या नाम से यूजर है जिसका क्या है यहाँ पे 1000 है, तो 1000 1001 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा बाई डिफॉल्ट आपका 60,000 तक जाएगा। बट आप इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, आप चेंज वेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर विद दैट। चलो तो पहले यहाँ पे क्या नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर मुझे किसी यूजर का आईडी चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि चेक आईडी ऑफ एनी एग्जिस्टिंग यूजर्स, ठीक है। तो सिंपल कमांड यहाँ पे क्या है कि आईडी एंड उस यूजर का नाम, लाइक मुझे वेरीफाई करो क्या कि सिस्टम में सारा नाम यूजर है या नहीं है, अगर है तो उसकी आईडी क्या है, जैसे बता देगा यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सारा नाम यूजर नहीं है मशीन में, तो नहीं बताएगा, लाइक आई थिंक डिलीट हो गया है, मुझे दिखा यहाँ पे सारा नाम से यूजर है तो उसको भी नहीं है, लेट मी सर्च विद कौन सा यूजर नाम पे था, अच्छा सारा का होम अकाउंट है, सिंपल यहाँ पे फोल्डर बना रखा है, नाम चेंज किया ना हमने, यहाँ पे याहू रख दिया था इसका, एक और था ना न्यू होम के अंदर मेरे केस में, ओके राज। तो अगर मुझे वेरीफाई करना, अगर मैं आईडी राज यहाँ पे करूँ, तो देखो राज की आईडी यहाँ पे क्या 1003 है, राइट। तो फंडा ओवरऑल क्या है कि अगर आपके सिस्टम यूजर होगा तो इट विल शो दैट कि हाँ सिस्टम यूजर है, नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा, लाइक मेरे केस में अगर मैं वेरीफाई करूँ यहाँ पे राम से, क्या बोलेगा, नो सच यूजर, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, राइट। मेरे पास अभी किसकी आईडी क्या 1003 है, और हमें क्या करना है, इस आईडी को चेंज करना है, राइट। चेंज क्यों करते हैं, जस्ट यूनिक के लिए, like मेरे पास अगर आईडी मिसमैच हो रहा है, मुझे आईडी चेंज करना है, तो आप अपने एडमिन से डिमांड कर सकते हो कि लाइक मुझे क्या दो, एक यूनिक आईडी दो, या मुझे आईडी ये मिलना चाहिए, बट मेक श्योर करो कि वो आईडी अवेलेबल होना चाहिए। मतलब एग्जांपल के लिए लाइक ये मेरे पास राज यूजर है, इसने बोला कि मुझे आईडी चाहिए 1020 फॉर एग्जांपल, बट क्या ये आईडी अवेलेबल है नहीं है, राइट। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा ना, अगर अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं दे सकते इसको। सो मेक श्योर करो क्या कि दैट आईडी शुड बी अवेलेबल, कैसे चेक करोगे, बिफोर असाइन दैट, तो हम लोग करते हैं इसको ग्रैप, राइट। मैंने आईडी चेक करना है फ्रॉम दिस फाइल कि यहाँ से वेरीफाई करो किसी यूजर को असाइन तो नहीं है, किसी ग्रुप को तो असाइन नहीं है, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा कुछ आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि वो आईडी आपके लिए अवेलेबल है, राइट। अगर समझो मैं वेरीफाई यहाँ पे करूँ समझो 1000 फॉर एग्जांपल, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1000 यहाँ पे क्या है, आईडी अब एग्जिस्टिंग है, मतलब हम इसको असाइन नहीं कर सकते, किस पे असाइन है, 27 यूजर्स पे, राइट। तो जो आईडीज अवेलेबल है हम लोग उसको असाइन कर सकते हैं, आप किसी भी फ्लो में इसको दे सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली मुझे क्या करना है, आईडी राज की चेंज करना है, इसको आईडी मुझे देना 1020, और यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर लिया है कि आईडी मेरे केस में क्या है, अवेलेबल है। कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपल सा कमांड है यूजर मॉडिफाई, अगर एग्जिस्टिंग है तो हाइफन यू मींस यूआईडी,
नया यूआईडी और किस यूजर का नाम, खत्म हो गया चेंज। वेरीफाई करना है आईडी राज, तो यहाँ पे इसकी आईडी क्या होगी, चेंज होगी। मैंने बस आईडी चेंज किया, ग्रुप आईडी की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, राइट, क्योंकि आईडी, ग्रुप आईडी और यूजर आईडी अलग अलग भी हो सकता है। डिफॉल्ट ऑटोमेटिक लेता है सिस्टम जब हम यूजर ऐड करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मशीन में यूजर ऐड हो गया है, सॉरी यूजर आईडी चेंज हो गया है, जिसका आईडी यहाँ पे क्या हुआ 1020 हो गया है, राइट। दूसरा, अगर हम पता है क्या, किसी एग्जिस्टिंग यूजर का चेंज करो, लाइक मैंने इसको दिया है 1000 फॉर एग्जांपल, बट 1000 क्या है, ऑलरेडी यूज में हो रहा है, किसके लिए, सत्या यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि आपकी आईडी ऑलरेडी यूज में हो रहा है, तो आप इसको असाइन किसी और को नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज और, यूजर मॉडिफाई हम लोग कब करेंगे, जब आपके पास एग्जिस्टिंग यूजर हो तब। लाइक मुझे अभी क्या करना है एग्जांपल के लिए, कि एक नया यूजर ऐड करना है विथ यूआईडी के साथ, तो आप यहाँ तो क्या करो, या तो मॉडिफाई करो विथ एग्जिस्टिंग के साथ, या क्या करते हैं हम, सिंपल सा ऐड करो। मैंने बोला है कि राज वन नाम नहीं, चलो ठीक है, मैंने रवि नाम से यूजर ऐड कर लेना है, जिसकी आईडी मैंने देना है 1030। जिसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम में एक रवि नाम से यूजर ऐड हो रहा है, जिसकी आईडी यहाँ पे क्या रहेगा 1030। क्लियर विद दैट। ओके, तो अगर आपको वेरीफाई करोगे ना रवि नाम से, तो देखो इसका आईडी का 1030। तो आप मॉडिफाई कब करोगे, कि अगर हमें एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंजेस करना है, तो हम लोग करेंगे उसको मॉडिफाई, ठीक है। और कोई एग्जिस्टिंग यूजर है, सॉरी कोई नया यूजर ऐड करना है, तो आप सिंपल कमांड क्या लिखोगे, यूजर ऐड एंड नेक्स्ट पॉलिसीज। क्लियर विद दैट। एक चीज और, अगर आप चाहो ना तो लिमिटेशन भी चेंज कर दो। लाइक अगर मैंने क्या किया, ये तो आप मैनुअली चेंज करना होगा आईडी से यूजर, किसी एग्जिस्टिंग यूजर को या नए यूजर्स को चेंज कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया पता है, क्या लॉगिन डॉट एस फाइल में गए, और मैंने पता क्या किया, यहाँ पे ना ये चेंज कर, आईडी चेंज कर दी। मैंने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम 6000, और ये खत्म भी कहाँ हो जाए 6000 पे, राइट, सेव एंड एग्जिट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कि अगर मैं सिंपल ना यूजर ऐड करूँ, किस नाम से मैंने ऐड किया है, कि नताशा नाम से यूजर, तो इसकी आईडी क्या मिलेगी अपने को, प्रॉपर या एग्जैक्टली मुझे मिलेगा यहाँ पे 6000। स्टार्टिंग था ना यहाँ पे तो 6000 मिल गया है, लेकिन अगर हम दोबारा यूजर ऐड यहाँ पे करेंगे नताशा वन नाम से, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे केस में, हमारे सिस्टम में स्पेशली आईडी अवेलेबल नहीं है टू क्रिएट दैट। तो आईडी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे यूजर ऐड नहीं कर सकते। क्लियर विद दैट गाइस, समझ आ रही बात, यस नो, क्या हो रहा है क्या नहीं। वो भी चेंज कर सकते हैं, मतलब वो भी चेंज कर सकते हैं, राइट, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बट अभी हम लोग सेक्शन की बात कर रहे हैं बस यूजर मैनेजमेंट का, तो अभी इसलिए हम यूजर की बात कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, राइट, बट वो भी चेंज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम्म, हाँ हाँ, क्योंकि ये नया यूजर था, फ्रेश यूजर था। हाँ फ्रेश यूजर, हाँ फ्रेश अगर आप यूजर दोगे ना, हाँ बिल्कुल। बट एग्जिस्टिंग यूजर रहेगा तो हम बस यूजर आईडी चेंज करना है, ग्रुप आईडी तो ग्रुप आईडी चेंज नहीं होगा, ऐसा, ठीक है। हाँ, यहाँ मनोज, क्या, हाइफन यू मीन्स यू आई डी। ओके, एक चीज और देखो, अगर आपको हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है ना कि मैं लिमिटेशन चेंज कर दिया था ना। अगर आप नहीं, देखो एक चीज और, अगर आप आईडी नहीं दोगे ना, तो सिस्टम सीरियल नंबर से लाइक 1 2 3 4 5 6 लेता रहेगा। कहाँ से लेगा, फ्रॉम दिस फाइल। बट मुझे कुछ यूनिक रखना है, लाइक मैं चाहता नहीं, मुझे कुछ यूनिक चाहिए, तो आप अपना यूनिक डिफाइन कर दो, बट दैट शुड बी अवेलेबल। ओके, ऐसा, समझ आ रही बात, हाँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली चेंज किया था ना फाइल में, तो मैं चाहता हूँ इसलिए कि सीरियल नंबर से लेगा, तो स्टार्टिंग मैंने 6000 रखा था अपने फाइल में, तो 6000 स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए तो लिया। बट वापस अगर हमने यूजर ऐड करने गए यहाँ पे, तो यूजर ऐड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपके लिए आईडी अवेलेबल नहीं है या नहीं था, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कम ज्यादा या जो भी आपको करना है ना, घटाना बढ़ाना, वो सारे काम यहाँ पे करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो यस, पासवर्ड फाइल में जाओ, हाँ पासवर्ड फाइल में जाओ, स्टार्टिंग काउंट करो फ्रॉम 1000 यूजर्स, राइट।
सॉरी 1000 नहीं, आईडी फ्रॉम द 1000, ठीक है। तो 1000, 1001, 2, 3, 4 ऐसा कर सकते हैं मैन्युअली, मतलब मैन्युअली मतलब ऐसा है। कमांड भी है, कमांड भी है, कमांड भी है वेरीफाई करने का, बट अभी हम मैन्युअली बात करेंगे, हमारे पास कमांड भी वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट आपको होम से वेरीफाई नहीं करना है ना, जो स्लैश होम फोल्डर था ना वहां से वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि वहां पे नॉर्मल फोल्डर भी हो सकता है, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। अच्छा, ओके, तो लेट मी चेंज माय लिमिटेशंस, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था ना कि ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट था मैं वो कर देता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 था ये, ठीक है, और मैंने इसको कर देना है 6000, ठीक है, डन। तो ये रहेगा हमारे पास, क्या करना है, यूजर्स को ऐड करना और उसका होम अकाउंट चेंज करना, और आपके साथ में यूआईडी को भी चेंज करना। तो यूआईडी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो भी करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कमांड में लिख के दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आईडी है यूजर का नाम, जो भी आपके सिस्टम में पॉलिसीज थी, राइट। तो यूजर्स का नाम रहेगा आपके सिस्टम में, एंड देन चेंज करना है तो सिंपल यूजर मॉडिफाई करो, वापस से मैं बोल रहा हूँ, मॉडिफिकेशन हम कब करते हैं, फॉर द एग्जिस्टिंग यूजर। ऑलरेडी यूजर एग्जिस्टिंग है तो सॉरी ऑलरेडी नहीं है तो हम सिंपल यूजर ऐड करेंगे, ठीक है। और ये चीज आप हर जगह कर सकते हो, मतलब हर एक कमांड में, स्पेशली यूजर ऐड में, जो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस में बात करने वाले हैं, बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था नेक्स्ट पॉइंट, ईटीसी पासवर्ड के बाद नेक्स्ट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने बात क्या किया था, सिस्टम में नाम चेंज करना, आईडी चेंज करना, ग्रुप आईडी चेंज करना, हम बात करेंगे ग्रुप मैनेजमेंट चैप्टर में, माइट बी कल, राइट। नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं, कमेंट लगाने, जो है ना कॉलन कॉलन, तो मैंने क्या बोला कि यूजर का फुल नेम बोल सकते हो ना, पर्पस से यूजर का फुल नाम, या हम क्या बोल सकते हैं, यूजर कमेंट लगा सकते हैं भाई यूजर का पर्पस क्या था या आपने क्यों ऐड किया था, ठीक है। तो डायरेक्टली आप चाहो तो इसमें जाओ और यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो भाई किसके लिए था, सेल्स के लिए था, किसके लिए, आप इसमें डायरेक्टली लिखो, क्या करो, राइट। या हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कमांड लाइन से, लाइक मैं चाहता हूँ जो राज यूजर मेरे केस में है, वो यूजर मैंने ऐड किया है सेल्स टीम के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कमांड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो मैं क्या करूंगा, यूजर मॉडिफाई करूंगा, राइट, हाइफन सी में यहाँ पे क्या हुआ, कमेंट, ओके। एंड देन मेरे कमेंट का नाम मैंने क्या दिया यहाँ पे, भाई ये जो यूजर है किस में बिलोंग करता है, सेल्स टीम के लिए, तो सेल्स टीम ऑन कौन सा यूजर, राइट। वापस मैंने मॉडिफाई यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी राज एडेड है, वेरीफाई करना है। अगर आप यहाँ पे जाओगे देखो तो राज के केस में यहाँ पे क्या लग गया, तो ये राज यूजर है, यहाँ पे क्या लग गया, सेल्स टीम। तो होता है कि एक्नॉलेजमेंट के लिए, अगर आप बाद में देखो अच्छा ये मैंने इसके लिए ऐड किया था, इसके पर्पज से इसका ये काम है, तो ये क्या होगा मेरे केस में, सेल्स टीम, ओके। सिमिलरली अगर आपको एक नया यूजर ऐड करना है विद कमेंट के साथ, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, इंस्टेड ऑफ द मॉडिफाई आप यहाँ पे ऐड करो एंड देन यूजर का नाम। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिस्टम में एक राज वन नाम से यूजर ऐड कर रहे हैं, और ये किस में आता है, मैंने बोला आईडी टीम के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूजर ऐड विथ आईडी टीम, जैसे क्लियर विद दैट। या अगर आप चाहो तो मल्टीपल ऑप्शन, लाइक मैंने क्या करना है, वापस से मुझे यूआईडी भी चेंज करना है, तो आप यहाँ पे यूआईडी भी चेंज कर दो, राइट। मुझे कमेंट भी लगाना है, कमेंट भी लगा दो, मुझे होम अकाउंट भी चेंज करना है, तो हम होम अकाउंट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बस समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक राज टू नाम से यूजर ऐड करने वाले हैं, राइट, जिसकी यूआईडी क्या रहेगी, 1050, जैसे यूनिक है मुझे पता है, राइट। और इसका कमेंट क्या लगा दो, ये लगा दो, ठीक है, और उसको होम डायरेक्टरी क्या कर दो, चेंज कर दो, राइट, खत्म हो जाएगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो या तो ग्रेप कर, सिंपल कर सकते हो, ग्रेप राज टू फ्रॉम दिस फाइल। देखो तो यहाँ पे क्या नोटिस करना, यूजर का नाम क्या राज टू है जो मैंने मेंशन किया था, उसकी आईडी क्या है वहाँ पे 1050 आईडी मिल जाएगी अपने को। कमेंट क्या, आईडी टीम, जो कमेंट लग जाएगा आपका यहाँ पे, और होम अकाउंट क्या था, न्यू होम राज टू, तो न्यू होम और राज, ठीक है। तो आप ऐसे आर्गुमेंट एक साथ भी, मतलब या तो सिंगल 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 दो, या क्या कर सकते हैं हम एक साथ भी मेंशन या मैनेज उनको कर सकते हैं, ठीक है।
क्लियर किया गाइस? समझ आ रही बात? यस, नो? चलो डन। तो ये रहेगा हमारा सिस्टम में यूजर्स करना। बाकी नेक्स्ट हमारे पास इसमें और फील्ड बाकी है, ठीक है। लाइक होम अकाउंट चेंज का हो गया था, शेल चेंज करना तो हम शेल की बात आगे करेंगे, राइट। टिल आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करो, ठीक है। कि यूजर्स का नाम, सॉरी, सबसे पहले डिफॉल्ट बिहेवियर्स क्या होते हैं, देन हमारा होम अकाउंट चेंज करना, यूजर का नाम चेंज करना, देन आईडी चेंज करना, कमेंट लगाना। विद डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, मैकेनिज्म आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी अगर डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में शेयर करो, ठीक है। डन गाइस? ठीक है, चलो, ओके, बस।